6 महीने का ये करंट अफेयर है। 11वीं अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 की थीम योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ जारी की है। योग दिवस कब मनाया जाता बताओ? 21 जून को। 11वां 2025 में भारत के विशाखापट्टनम में मोदी जी गए थे। थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां देश कौन सा बना है? अंगोला। अंगोला है जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है उसका 123वां देश बना है। ISA इंटरनेशनल सोलर एसोसिएशन। COP21 पेरिस सम्मेलन हुआ था। भारत और फ्रांस भी आए थे उसमें। मुख्यालय है गुरुग्राम। कहाँ पर है? मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा में। हाल ही में चर्चा में रही अल्काट्रूज जेल का संबंध किस देश से है? USA से। अल्काट्रूज जेल डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति है अमेरिका के पर्यटन स्थल पुनः खोलने की घोषणा है। कैलिफोर्निया तट पर का स्थित है अमेरिका में। हाल ही में मृत घोषित किया गया एशिया का पहला किस देश में स्थित है? पहला याला ग्लेशियर किस देश में स्थित है? नेपाल में। विश्व ग्लेशियर दिवस 21 मार्च को। यूएनओ 2025 इम्पोर्टेंट क्वांटम वर्ष ग्लेशियर शांति विश्वास से करता। हाल ही में मोदी स्मृति चिन्ह संग्रहालय कहाँ शुरू किया गया है? बिहार में। केंद्र ने आगामी राष्ट्रव्यापी जनसंख्या जनगणना में जाति जनगणना को शामिल करने की मंजूरी दी है। आखिरी जाति जनगणना किस वर्ष हुई थी? 1931 में हुई थी आखिरी जाति गणना। हाल ही में यानी कहाँ पर भारत के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित डेटा सेंटर की आधारशिला रखी है? छत्तीसगढ़ में। हाल ही में भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर कौन सा बना है? इंदौर शहर। हाल ही में भारत की कौन सी विधानसभा पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित की जा रही है? दिल्ली। हाल ही में चर्चा में रहा जल विरासत संग्रहालय कहाँ स्थित है? कोझिकोड में। भारत में जल विरासत संग्रहालय उदयपुर राजस्थान में, पुणे मध्य प्रदेश, कोझिकोड अब केरल में भी है। वो पुणे महाराष्ट्र है ना। हाल ही में PM मोदी ने 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन कहाँ से किया है? बीकानेर से। PM मोदी ने 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन बीकानेर से किया 22 मई 2025 को। हाल ही में PM मोदी ने कहाँ पर 9000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्लांट का उद्घाटन देश को समर्पित किया? गुजरात के दाहोद में। हाल में समुद्री क्षेत्र में महिलाओं को भागीदारी बढ़ाने के सागर में सम्मान नीति का आह्वान कहाँ पर किया गया है? मुंबई में। हाल ही में कौन से राज्य में अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर की स्थापना की गई है? राजस्थान और मध्य प्रदेश में चीता कॉरिडोर की स्थापना की गई है, राजस्थान और मध्य प्रदेश में। हाल ही में जारी रिपोर्ट में विश्व में हिम तेंदुओं का सर्वाधिक घनत्व लद्दाख में वर्तमान में कितनी संख्या है? 477 हिम तेंदुए लद्दाख में। हाल ही में ड्रोन झुंडों का मुकाबला करने के लिए कौन सी हथियार प्रणाली विकसित की गई है? भार्गवस्त्र रेंज 1.5। हाल ही में पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-9 को किस रॉकेट से प्रक्षेपण किया गया? PSLV C61 से। हाल ही में AI स्केल एंकर अंकिता का किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? असम से। असम प्रथम राज्य जिसने स्वयं का उपग्रह बनाया। AI एंकर अंकिता, असम। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की संख्या कितनी बताई है? 891। हाल ही में इसरो द्वारा वर्ष 2025 को वर्ष में किस रूप में मनाने की घोषणा की है? गगनयान वर्ष। 2025 को इसरो द्वारा किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? गगनयान वर्ष से। बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है। 15 अगस्त 1969 की स्थापना हुई थी। V नारायणन इसके अध्यक्ष 2025 में लॉन्च हुआ गगनयान वर्ष। हाल ही में इटालियन ओपन 2025 को किसने जीता? कार्लोस अल्कराज ने। हाल ही में FIFA 2027 महिला फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी किसने की? ब्राजील ने। हाल ही में 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन है? महाराष्ट्र। हाल ही में दोहा डायमंड लीग ने नीरज चोपड़ा द्वारा कितने मीटर का थ्रो किया? 90.23। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आलोक जोशी को। हाल ही में गठित प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष की नियुक्त किया गया? संजय जायसवाल को। हाल ही में जर्मनी के 10वें चांसलर कौन बन रहे? फ्रेडरिक मर्ज। हाल ही में भारत सरकार IMF बोर्ड में भारत का प्रतिनिधित्व
किसे चुना है? परमेश्वरन अय्यर को। हाल ही में मई 2025 में यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने? अजय कुमार। हाल ही में भारत के 52वें न्यायाधीश कौन बने? भूषण रामकिशन गवई, BR गवई। हाल ही में सिपरी के द्वारा जारी ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2023 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? 5वां। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? 151वां। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 151वां और 2024 में 159वां था। प्रथम पर नॉर्वे। हाल ही में भारत जीडीपी के आकार के आधार पर विश्व रैंकिंग में कौन से स्थान पर? जीडीपी में 4थे स्थान पर भारत है। पहले वे अमेरिका, दूसरे वे चीन, चीन, जर्मनी और चौथे वे भारत, 5वें वे जापान। हाल ही में मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? 130वां। हाल ही में 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? विनोद कुमार शुक्ला को, हिंदी में। हाल ही में मिस वर्ल्ड बनी सुजाता चुआंग श्री का संबंध किस देश से है? थाईलैंड से। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? बानू मुश्ताक को। हाल ही में 78वें कान फिल्म महोत्सव पाल्मे डी और पुरस्कार किस फिल्म को मिला? इट वॉज जस्ट इन एक्सीडेंट। हाल ही में एक देश एक धड़कन पहल किस मंत्रालय ने लॉन्च की है? संस्कृति मंत्रालय ने। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने यशोदा AI आपकी AI सखी पहली का शुभारंभ किया गया, बरेली यूपी में। हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों ऑपरेशन सिंदूर कब किया गया? 7 मई 2025 को। तो हाल ही में जो चलाया गया ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट का संबंध किससे है? ब्लैक फॉरेस्ट का संबंध नक्सलवाद से है, नक्सलवाद के उन्मूलन से है। 2026 तक नक्सलवाद उन्मूलन से है ब्लैक फॉरेस्ट। हाल ही में पहले विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव का उद्घाटन कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में। हाल ही में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नीदरलैंड, रोटरडम शहर में। नीदरलैंड के हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन नीदरलैंड, रोटरडम शहर। हाल ही में चर्चा में रहे क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के संबंध किस राज्य से है? बिहार से। राजस्थान रॉयल्स खेलते हैं बिहार से। ऑरेंज कप साई दर्शन को मिला था? पर्पल कप प्रसिद्ध कृष्णा को मिला था। ऑरेंज कप साई दर्शन, पर्पल कप प्रसिद्ध कृष्णा। प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच कुणाल पांड्या। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट साई दर्शन। सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन वैभव सूर्यवंशी, राजस्थान रॉयल्स। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सूर्य कुमार यादव। फेयर प्ले अवार्ड चेन्नई सुपर किंग्स। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने फाइनल में पंजाब को 6 रन से हराकर पहली बार खिताब जीता। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु खिताब जीतने वाली कुल 8वीं टीम बनी है। IPL 18 का फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ। RCB के कप्तान रजत पाटीदार है। हाल ही में भारतीय सेना ने किस खिलाड़ी को लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की है? तो नीरज चोपड़ा को लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की है। हाल ही में लॉन्च किया गया सचेत ऐप का संबंध किससे है? NDMA से है। हाल ही में लॉन्च किया गया सचेत ऐप का संबंध किससे है? NDMA से है। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस से 2025 कब मनाया गया? 26 अप्रैल 2025 को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस से मनाया गया। पंचायती राज दिवस से 24 अप्रैल, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल। हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस से 2025 कब मनाया गया? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 10 मई 2025 को मनाया गया। पक्षी के अनुकूल शहर और समुदाय बनाना। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 5 जनवरी थी। हमारे पंखों वाले होते वो दोस्तों की सुरक्षा। हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2025 कब मनाया गया? 11 मई 2025। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? 22 मई। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक बियॉन्ड द कोर्टरूम के लेखक कौन है? फली एस नरीमन। हाल ही में प्रकाशित जनता की कहानी मेरी आत्मकथा के लेखक कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक PMO वर्षों से प्रधानमंत्री कार्यालय के लेखक कौन है? हिमांशु रॉय। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एक क्रिकेटर की पत्नी की डायरी के लेखक कौन है? पूजा पुजारा। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्विरोध चुनाव जीतने के लिए न्यूनतम वोट की आवश्यकता सुझाव दिया। इस फैसले ने
इसकी स्वतंत्रता की चुनौती दी है। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 53 को। हाल में छत्तीसगढ़ सुरक्षा बलों में किस ऑपरेशन के तहत 22 नक्सलियों को मुठभेड़ में मारा गया? ऑपरेशन संकल्प में छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन संकल्प के तहत नक्सलियों को मुठभेड़ में मारा। ऑपरेशन बर्मा म्यांमार में 7.7 रिक्टर भूकंप सहायता है। ऑपरेशन बर्मा, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट नक्सलियों के। हाल ही में चर्चा में रहा सकुराजिमा ज्वालामुखी का संबंध किससे है? जापान से। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग हुआ? हंगरी। हाल ही में यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में किसे शामिल किया गया है? भगवद गीता और नाट्य शास्त्र को। शास्त्र प्राचीन। हाल ही में नासा के ऑटोमस समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए 54वां देश कौन बना है? बांग्लादेश। हाल ही में ओला और उबर जैसी किराए की सवारी प्रदाता को चुनौती देने के लिए केंद्र सरकार कौन सी पहल शुरू करेगा? सहकारी टैक्सी। हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी MRI मशीन कहाँ स्थापित की जाएगी? एम्स दिल्ली। हाल ही में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 कब पारित किया गया? 2 अप्रैल 2025 को। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने का उद्देश्य रखा है? 2047 तक। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कब तक भारत को नक्सलवाद से मुक्त करने की योजना बनाई? 2026 तक। हाल में PM मोदी ने किस राज्य के वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल न्यू पवन बीच का उद्घाटन किया? तमिलनाडु। हाल में रेलवे स्टेशनों पर स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों के मामले में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? राजस्थान। हाल में यूनेस्को की अमूल सांस्कृतिक विरासत की सूची में किया गया है पुरी रथ यात्रा और बाली यात्रा को। हाल ही में रेलवे स्टेशनों में स्थापित सौर संयंत्रों के मामले में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? राजस्थान। हाल में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक शामिल किया गया है पुरी की रथ यात्रा बाली यात्रा। हाल में PM मोदी ने दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आरी ब्रिज का उद्घाटन किया है। उसकी ऊंचाई चल है 359 मीटर। हाल ही में अक्षय ऊर्जा का चलने वाला विश्व का पहला शहर कौन सा है? अमरावती। हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का मुख्य समारोह कहाँ मनाया गया? बिहार। हाल ही में चर्चा में शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? 1972 में। 2 जुलाई 1972। सिंधु जल समझौता 1960 में आया था। 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के थे अयूब खान। 2 जुलाई 1972 को हुआ था शिमला समझौता। भारत की इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के थे जय भुट्टो। हाल ही में 2025 का भारत का पहला यूनिकॉर्न कौन सी कंपनी बनी है? जस्पे। हाल ही में चर्चा में कलाम 100 क्या है? इंजन। हाल ही में 2025 का पहला यूनिकॉर्न कौन सी कंपनी बनी है? जस्पे। हाल ही में चर्चा में कलाम क्या है? इंजन। हाल ही में चर्चा में रहा मेरियान 25 क्या है? किसका संबंध किससे? मौसम विज्ञान। हाल ही में 12वीं पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 की मेजबानी भारत के किस राज्य को मिली है? बिहार। हाल ही में खेलो इंडिया प्रोग्राम 2025 में 45 में पहले स्थान पर कौन था? हरियाणा। हाल ही में आयोजित ISF शूटिंग विश्व कप 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? दूसरा। हाल ही में विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? हितेश गुलिया। हाल ही में आयोजित इंडियन सुपर लीग 2024-25 में विजेता कौन बना है? मोहन बागान सुपर जायंट। हाल ही में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप 2025 में भारत का क्या स्थान रहा? भारत का स्थान रहा 4था। हाल ही में सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? लखनऊ। हाल ही में राष्ट्रमंडल का महासचिव का पद संभालने वाली पहली अफ्रीका महिला कौन बनी? शली बोचवे। हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? मोहसिन नकवी को। हाल ही में केंद्र सरकार ने 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? दिनेश माहेश्वरी। हाल ही में उक्कन हुरून ग्लोबल रीच लिस्ट 2025 में टॉप 10 में पहली महिला कौन बनी? रोशनी नडार। हाल ही में एबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? मास्की काशीवारा को। हाल ही में सरस्वती सम्मान 2024 किसे दिया गया? महामहोपाध्याय साधु भद्रेदास को। हाल ही में किस देश ने PM मोदी को मित्र विभूषण पुरस्कार प्रदान किया? श्रीलंका ने। हाल ही में द्रौपदी मुर्मू किस देश ने की ऑफ ऑनर प्रदान किया है? पुर्तगाल। हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 किसे दिया गया? अबू एलोफ को। हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? कुमार मंगलम बिरला को। हाल ही में विजडन क्रिकेटर्स अवार्ड 2025 में पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे नियुक्त किया गया? जसप्रीत बुमराह।
हाल ही में विजडन क्रिकेट अवार्ड 2025 महिला सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे नियुक्त किया? स्मृति मंदाना वनडे में 23 शतक। हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लिए एक नई श्रेणी तरुण प्लस के अंतर्गत कितने ऋण करेंगे सदस्य? 22 लाख। हाल ही में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास इंद्र 2025 ने भारत के किस देश के साथ किया है? तो भारत रूस के साथ सैनिक अभ्यास चेन्नई में। हाल ही में भारत सरकार ऑपरेशन बर्मा म्यांमार को लोगों को बाहर से भूकंप से बचाने के लिए। हाल ही में डस्ट लीग 6 से संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत के किस जिले में भारत ने किस देश के साथ किया? उज्बेकिस्तान। हाल ही में भारत वायुसेना डेजर्ट फ्लैग टेस्ट में भाग लेने के लिए कहाँ गई थी? यूएई। हाल ही में 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? थाईलैंड। हाल ही में वंदना कटारिया किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की होती? हाल ही में डॉक्टर कस्तूरी रंगन का निधन हुआ। वे किस पद पर थे? स्थिर प्रमुख थे। हाल ही में पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। हमारी शक्ति हमारा ग्रह। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द चीफ मिनिस्टर ऑफ एंड द स्पाई के लेखक कौन है? अमरजीत सिंह दुल। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द ग्रेट कॉन्सिलेटर लाल बहादुर और भारत का परिवर्तन के लेखक कौन है? संजीव चोपड़ा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? 6 अप्रैल को। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट चित्ता के तहत किस देश के 8 चीतों को भारत लाने की घोषणा की? बोत्सवाना। हाल में मध्य प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट चित्ता के तहत किस देश के चीतों को भारत लाने की घोषणा की? बोत्सवाना। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा और नवाचार संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया? मॉरिशस से। हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 तालिका में किसे शीर्ष स्थान मिला? भारतीय सेना को। हाल ही में पहला बार एशिया के बार एरोविजन 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ? इंग्लैंड में। ये था पुरुष भारत और महिला में भारत। हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभारंभ उज्ज्वल लॉन्च किया गया। इसका संबंध किससे? गौरिया से। हाल ही में ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवा सदस्य कौन सा होगा? इंडोनेशिया। हाल ही में स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? असम। हाल ही में आदर भूमि संरक्षण के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय पर्यावरण कौन है? जयश्री वेंकटेशन। हाल ही में स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने वाली जिला असम। हाल ही में आदर भूमि के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला जयशंकर वेंकटेशन। हाल ही में आयोजित संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजरबारा का संबंध किन देशों के साथ है? भारत और किर्गिस्तान। हाल ही में चर्चा में रहा नासा के मिशन 5 का संबंध किससे है? सूर्य की बाह्य कक्षा कोरोना का अध्ययन करने से। हाल ही में एक राष्ट्र एक बंदरगाह की प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ हुई है? महाराष्ट्र मुंबई। हाल ही में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? गुरुग्राम। हाल ही में देश का 58वां टाइगर रिजर्व माधव टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। हाल ही में इसरो ने 2028 में किरण से मिशन की घोषणा की। चंद्रयान 3 2027, चंद्रयान 4 2027, चंद्रयान 5 2028, गगनयान वर्ष 2025। हाल ही में नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने किसके सवार होकर पृथ्वी पर लौटी? क्रू 9 कैप्सूल। हाल ही में रणजी ट्रॉफी किसने जीता? विदर्भ। हाल ही में आयोजित चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खिताब किस देश ने जीता? भारत। हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2025 खिताब किसने जीता? मुंबई इंडियंस। हाल ही में सेबी का 11वां अध्यक्ष कौन बना? तुहिन कांत पांडे। हाल ही में भारत की पहली महिला विधि सचिव कौन बनी है? अंजू राठी राणा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष बनी है क्रिस्टी कावेंट्री। हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 भारत का कौन सा स्थान है? 118वां। हाल ही में ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 का भारत में कौन सा स्थान है? 54वां। हाल ही में सिप्री के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक हथियार आयात में भारत का कौन सा स्थान? 2रा। हाल ही में आयोजित की गई 97वें ऑस्कर पुरस्कार 2025 में किस फिल्म को श्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला? अनोरा। हाल ही में प्राणी मित्र पुरस्कार किसे मिला है? वनतारा को। हाल ही में बारबाडोस देश के द्वारा ऑर्डर ऑफ फ्रीडम अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? बारबाडोस देश को नरेंद्र मोदी। हाल ही में आईफा अवार्ड 2025 में श्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? लापता लेडीज। हाल ही में आईफा अवार्ड 2025 में श्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन। हाल ही में आईफा अवार्ड 2025 में श्रेष्ठ अभिनेत्री निशितांशी गोयल लेडीज।
मॉरिशस में सार्वजनिक नागरिक आविष्कार ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन किसे दिया गया? नरेंद्र मोदी। हाल ही पीएम मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि की कार से जारी की भागलपुर बिहार। हाल ही में किसी राज्य ने स्कूल बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए योजना शुरू की? राजस्थान। हाल ही में देशव्यापी जल शक्ति अभियान कैच द रेन की शुरुआत कहाँ से हुई? पंचकुला हरियाणा से। हाल ही में त्रिसेवा बल अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? जोधपुर। हाल ही में संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 का किन देशों के साथ हुआ? भारत किर्गिस्तान। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय अभ्यास वरुण 2025 का आयोजन किया? फ्रांस। हाल ही में 24वां विश्व सतत विकास सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली। 10वां रायसीना डायलॉग 2025 का आयोजन नई दिल्ली। पर्पल फेस्ट का 2025 का आयोजन नई दिल्ली। भारतीय वायुसेना में जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड में सेमी महिला तनुष्का सिंह यूपी। हाल ही में भारत के एक शरत कमल ने संन्यास की घोषणा की। संबंध टेबल टेनिस से। सुनील छेत्री ने संन्यास। फुटबॉल। अभिनेता को आधिकारिक रूप से फिट इंडिया आइकन के रूप में नामित किया। आयुष्मान खुराना। पुस्तक दिया सलाई किसकी आत्मकथा है? कैलाश सत्यार्थी की। प्रकाशित पुस्तक मार्च ऑफ ग्लोरी का संबंध किससे है? 1975 में हॉकी वर्ल्ड कप से। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया? 22 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च। विश्व गोल्डन मर्करी अवार्ड से सम्मानित किया गया दलाई लामा। प्रकाशित पुस्तक लियो द टॉन अनटोल्ड स्टोरी का संबंध किससे है? चेन्नई सुपर किंग्स से। भारत के 26 मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? भारत के जनरल अनिल चौहान। हाल में भारत के 28वें वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह। भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। जलवायु विज्ञान प्रोफेसर गुंटर ब्लोसल। स्टॉर्म वाटर का संबंध किस देश से है? ऑस्ट्रिया। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर कितने दिनों के बाद पृथ्वी पर लौटे? 286। भारत नेपाल साहित्य सांस्कृतिक महोत्सव 2025 का इनका किया गया वृंदावन। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च। इसरो ने कहाँ पर अभी श्री रामकृष्ण थर्मल रिसर्च सेंटर का शुभारंभ किया गया? IIT मद्रास। समान नागरिक से संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC का बाहर हुआ है? USA। हाल ही में कौन सा WHO से बाहर हुआ है? अर्जेंटीना WHO से बाहर हुआ है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र का अध्यक्ष का क्या नाम है जो भारत की यात्रा पर थे? फिलिमान यांग। कौन सा देश WHO से बाहर हुआ? अर्जेंटीना। उससे पहले USA हुआ था। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें अध्यक्ष का नाम जो भारत की यात्रा पर थे? फिलिमान यांग। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? DUK हरमनप्रीत और मनु भाकर और प्रवीण कुमार। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 से नियमित रूप से किस श्रेणी में दिया जाता है? सुभाष राणा, दीपाली देशपांडे और संदीप सागवान को दिया गया। हाल ही में खेल के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया। हरविंदर सिंह, R अश्विन, सत्यपाल सिंह। महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक समिति की अध्यक्षता किसके बनेगी? हर्ष कुमार। हाल में भारत का पहला विश्वविद्यालय कहाँ बना जा रहा है? महाराष्ट्र। हाल में भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र किस राज्य में मंजूरी मिली है? मध्य प्रदेश। बोचान वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्थान ने कहाँ पर हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया? दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में कोलकाता के फोर्ट विलियम जो पूर्वी कमान का मुख्यालय है तो क्या नाम रखा गया? विजयदुर्ग। हाल ही में बोचानवासी के पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्थान ने कहाँ पर हिंदू मंदिर का गठन किया? दक्षिण अफ्रीका। कोलकाता में फोर्ट विलियम जो पूर्वी कमान का मुख्यालय का नाम क्या रखा? विजयदुर्ग। किसी शहर में फौज अगर हुआ है? किंग एडवर्ड मेमोरियल। कौन का नाम बदला गया? अजमेर में। हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? मणिपुर में। किस देश के राष्ट्रपति को डोकरा कलाकृति भेंट की गई? फ्रांस से।
किस भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ बना है? महाराष्ट्र, INS बुल्हार। भारत सरकार ने नई आर्द्रभूमि साइटों को शामिल किया है जब अब इनकी कुल संख्या कितनी है? 91। ईस्ट नामक कृत्रिम सूर्य का निर्माण किस देश ने किया है? चीन ने। देश ने दक्षिणी चीन सागर में गहरे पानी में अंतरिक्ष स्टेशन कोल्ड को मंजूरी दी है चीन ने। हाल में चर्चा में रहा मत्स्य 6000 का संबंध किससे है? पनडुब्बी से।